भगवान ने धनुष को उठाया है, उठाते ही मारे प्रत्यंचा को चढ़ाया है और एक झटका लगा के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। जैसे धनुष टूटा, भूकंप आ गया, पृथ्वी हिल गई, कंस सिंहासन के नीचे गिर पड़ा। धनुष तोड़ के भगवान भाग गए। अच्छा हल्ला हुआ, क्या हो गया क्या हो गया? अब होना क्या था, धनुष टूट गया। कंस बड़ा दुखी हो गया, अब क्या करें। अब इसने सोचा कि इनको मारने का कोई प्रयास करना चाहिए। अब कंस ने 4 पहलवानों को बुलाया है, सल तोसल चारूर मुष्टिक। इनको कई महीने पहले से रखा था और खूब भैंस का दूध पिलाता था, इसमें ताकत आ जाए। भाई ध्यान रखना, भैंस का दूध मोटी बुद्धि करने को भले ही पिला दो, पर अगर बच्चों को बुद्धिमान बनाना है तो भारतीय देसी गाय का दूध पिलाओ। मल्ल युद्ध की तैयारी हुई, भगवान को बुलाया गया। ब्रजवासी पहले पहुंच गए, श्री कृष्ण बलराम गए। एक कुवलियापुर नाम का हाथी था, इसको सामने खड़ा कर दिया। वो नरभक्षी हो चुका था। हाथी जैसे सामने आया, भगवान ने कहा, रे महावत, इस हाथी को हटा ले। अगर तूने नहीं हटाया तो मैं हाथी के सहित तुझे यमलोक भेज दूंगा। नोचेत कुंजरम त्वाद्यो नयामी यम साधनम। यहाँ एक विचार हो सकता है कि भगवान मारे और यमलोक जाए। भाई भगवान के हाथ से जो मारे वो यमलोक थोड़ी जाएगा। फिर बोले यम ही साध्यते, यहाँ आचार्यों ने अर्थ किया है, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगा करके परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते हैं, भगवान कह रहे हटा ले, नहीं तो वहीं तुझे भी पहुंचा दूंगा हाथी के सहायता में। जब नहीं हटाया तो महावत का उद्धार किया और हाथी के मस्तक पर एक घूंसा लगाया है। गजमुक्ता चरणों में गिर पड़ी है, हाथी का मस्तक विदीर्ण हो गया। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। हाथी के दांतों को भगवान ने कंधे पर रखा और भगवान आज चल पड़े कहां पर, जहां मल्ल युद्ध की तैयारी हो रही थी। जैसे ही परमात्मा पहुंचे हैं, आज एक नहीं दो नहीं हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन हजारों ने भगवान को अलग अलग रूप में देखा है। नंद बाबा को लगा हमारो कन्हैया आए गयो, कंस को ऐसे लगा हमारा काल आ गया। मल्ला नामस नर नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम सिद्धि भुजाम शास्ता पित्रो शिशु। गोपियों को लगा साक्षात कामदेव आ गए हों, कंस को लगा हमारी मृत्यु आ गई है, मल्लों को लगा साक्षात मल्ल विद्या प्रकट हो गई हो। देखो राम जी परमात्मा एक ही हैं, जो भावना करोगे उस रूप में वो दर्शन देते हैं। आज जितने लोग हैं अपनी भावना के अनुसार सब दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। हाँ जाकी रही सबने दर्शन किया। भगवान पहुंच गए। पहलवानों ने ललकारा है कि हमसे मल्लयुद्ध करो। भगवान ने कहा मल्लयुद्ध जरूर करेंगे, पर अपने बराबरी वाले से हाथ मिलाएंगे। तुम इतने बड़े बड़े पहलवान, हम छोटे छोटे बालक, भाई बराबरी तो हो। पहलवान बोले न बालो ना किशोरस्तुम बलश्य बलिनाम्बरा। युद्ध में ना कोई बड़ा होता ना कोई छोटा, जिसमें ताकत अधिक है वही बलवान है। तुम कह रहे हैं बच्चे हैं, इतने बड़े हाथी को मार के आ रहे, बच्चों का काम है। जैसी ललकारा है, भगवान ललकार किसी के नहीं सुनते हैं। पीताम्बर को फेंट बांधी है कमर में और महाराज भगवान आज अखाड़े में कूद पड़े हैं। जितने प्रकार के दाव होते उसने सब लगाए। भगवान सबको काटते गए, वो भी काटता गया। आखिर में भगवान ने आखिरी दाव लगाया।
वो कौन सा दाव? धोबिया पछाड़। कभी देखा आपने कपड़ा धोने वालों को? नदी किनारे जब धोते हैं कपड़े को पकड़ करके घुमा करके मारते हैं। भगवान ने आखिर में यही दाव चलाया, पैर पकड़ के आकाश में घुमाया है और जैसी पत्थर पर पटका मारा, टुकड़े टुकड़े हो गए। थोड़ी ही देर में चारों का उद्धार कर दिया। अच्छा, चारों मर गए। कंस ने कहा था जो विजय होगा उसे हम पुरस्कार देंगे। अब चारों ही पहलवान मर गए। कंस बड़ी जोर से चिल्लाया, बताओ हमारे पहलवान मारे जा रहे और हमारी पराजय में हमारे लोग ही बाजे बजा रहे। बाजे जोर से बज रहे थे तो बड़ी जोर से चिल्लाया। अच्छा, बाजे दो जगह बज रहे थे, यहाँ कंस के सेवक बाजे बजा रहे, वहां देवता लोग बाजे बजा रहे थे। तो कंस बड़ी जोर से चिल्लाया और बोला, ये बाजे बंद करो। कहा बंद करो। लेकिन आप लोग जानते हैं जब हल्ला गुल्ला ज्यादा होता ना और कोई बोले तो केवल मुंह चलता दिखता है, आवाज नहीं सुनाई देती। बाजे वालों ने देखा कि महाराज कुछ कह रहे तो उन्हें लगा कि ये कहना चाह रहे अब तो खेल खत्म होने वाला, धीरे धीरे क्यों बजा रहे, जरा जोर से बजाओ। और जोर से बाजे बजने लगे। अब तो कंस महाराज पागल जैसा हो गया। वो चिल्लाने लगा, नौ नंदों को पकड़ लो, वसुदेव देवकी को मार डालो, कृष्ण बलराम को मार दो। बहुत ऊंचा मंच बना करके बैठा हुआ था। सोचा यहाँ तक मौत नहीं आ पाएगी। अरे राम जी कितने उपाय कर लो मृत्यु से बचने के, आखिर मरना पड़ेगा। भगवान ने एक छलांग लगाई है और सीधे ऊपर पहुंच गए परमात्मा। जैसे पहुंचे कंस की चोटी को पकड़ा है। चोटी को पकड़ते ही तलवार इसके हाथ से गिर गई, हाथ पैर ढीले पड़ गए। बोला छोड़ दो, बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, रे दुष्ट, जब तूने मेरी माँ के केशों को पकड़ा था तब तुझे पता नहीं था कितना कष्ट होता है। केशों को पकड़ के घसीट करके परमात्मा लाए हैं। विशाल मंच पर बैठा था और महाराज भगवान ने खींच करके इसको जैसे नीचे पटका, गिरते ही इसके प्राण पत्थर उड़ गए। बोल दुष्ट ने नंदन भगवान की जय। भगवान ने इसको पटका, गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। अच्छा, बहुत से लोग कहते भाई भगवान ने अपने मामा जी को नहीं मारा। भगवान क्यों मारे मामा को? फिर बोले ऊपर बैठा था ना तो ये प्राण बचाने को कूदा, भगवान तो उसके साथ ही कूद पड़े, गिर के मर गया तो भगवान क्या करें। और बात सत्य है, दुष्ट व्यक्ति अपने पापों के कारण ही मरता, उसे कोई मारता नहीं है। कंक नक्रुद्ध इसके भाई आए हैं, सबको भगवान ने सदगति दी है। कंस को मार के भगवान एक रात्रि विश्राम किए। जहां पर विश्राम किए उस तीर्थ का नाम हुआ विश्रांत तीर्थ, जिसे वर्तमान में विश्राम घाट कहा जाता है। मथुरा में आज भी विश्राम घाट है और वहां पर भगवान का नाम पड़ा गतश्रम नारायण। भगवान को उस घाट पर विश्राम करने से उनका श्रम दूर हो गया, इसलिए आज भी विश्राम घाट पर गतश्रम नारायण का मंदिर है। बोले गतश्रम नारायण भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया है, कृष्ण को मुक्त किया है। कितने दिन के बाद वसुदेव देवकी ने देखा होगा अपने लाला को, रो पड़े हैं, हृदय से लगा लिया है। कुछ दिन भगवान वसुदेव देवकी के निकट रुके हैं। ब्रजवासियों से कहा भैया अब तुम जाओ, हम अपने माता पिता के पास थोड़े दिन रुकेंगे। अब आप लोग ही विचार करो, इतना करुण प्रसंग है, इतना हृदय विदारक वो प्रसंग है कि थोड़ी देर में उसको कहना मुश्किल है। जो ब्रजवासी श्री कृष्ण के बिना एक पल न रह पाते हों, एक क्षण को जो श्री कृष्ण से अलग न होते हों, उनसे भगवान ने पहले तो कहा कैसे होगा कि तुम लोग चले जाओ, और फिर उनके हृदय पर क्या बीती होगी। सब ब्रजवासी रोते रोते चले गए हैं।
उधर गोपियां इंतजार में खड़ी थी, श्याम सुंदर आते होंगे, लेकिन देखा सब नीचा मुंह करके चले गए हैं। यशोदा ने नंद बाबा से पूछा, मेरा कन्हैया नहीं आया? बस नंद बाबा रो पड़े, यशोदा आज पता चला कि वो हमारा नहीं, वो तो वसुदेव का लाला है। हम पर बड़ा अनुग्रह किया उसने, लेकिन यशोदा को विश्वास नहीं करती। नहीं नहीं, मेरा लाला है, आएगा मेरे पास। वसुदेव देव की इधर प्रसन्न है, नंद बाबा यशोदा दुखी हैं। आज ब्रज का कण कण रोता है श्री कृष्ण की याद में। राम जी केवल गोप ग्वालों की बात नहीं, नंद यशोदा की बात नहीं है, गाय भी रोती हैं, बछड़े भी रोते हैं। गाय घास नहीं चरते श्री कृष्ण के बिना, कहां तक कहें गायों के बछड़े गायों का दूध नहीं पीते हैं श्री कृष्ण के बिना। प्रकृति की दशा है। सब प्रातः काल होते ही चौराहे पर खड़े हो जाते, श्याम सुंदर आते होंगे आते होंगे, लेकिन नहीं आते तो रोते रोते साइकिल अपने घर चले जाते। आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा नाम पुकार पुकार। आज प्रत्येक बच्चा बच्चा बालक बालक पुकारता है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण की भी दशा वही है। गुरुकुल में अध्ययन किया, माँ के पास आए, आकर के भोजन करने बैठे माखन मिश्री को देखा, वृंदावन की याद आ गई, तो श्री कृष्ण भी रो पड़े। इतना रोए कि आखिर उद्धव को बुलाया और उद्धव को अपना सारा दुख श्री कृष्ण ने सुनाया है, क्योंकि उद्धव भगवान के मित्र है। और कहा, उद्धव एक बार आप चले जाओ वृंदावन, उन ब्रजवासियों से कह देना श्याम सुंदर बहुत जल्दी आएंगे। पहले तो उद्धव तैयार नहीं हुए, बोले हम ज्ञानी हैं, वो हमारी भाषा क्या समझेंगे गांव के लोग। भगवान ने कहा जाओ तो सही एक बार। उद्धव जैसे चल पड़े, भगवान के वस्त्रों को पहना। उधर ब्रजवासी तो केवल श्री कृष्ण की याद में रुदन कर रहे थे बस। न कुछ खाना, प्राण भी धारण उन्होंने इसलिए कर रखे थे कि कभी न कभी कहीं ना कहीं तो आप मिलोगे ही। राम जी प्रेमी भक्त अपने प्राणों को रखता ही केवल इसलिए है, अन्यथा वो श्री कृष्ण के वियोग में तत्क्षण प्राणों का विसर्जन कर दे, लेकिन वो इसलिए कि कभी तो प्यारे मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो मैंने प्राण त्याग दिए और वो आए उन्हें कष्ट ना हो जाए। गोपियां कहती दशा तो ये है श्याम सुंदर एक पल जीवित रहना नहीं चाहते। जब तुम्हारी याद आती दशा क्या होती। तुम्हारी याद आते ही झड़िया सूखी लग जाती, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं तुम्हारी याद आते ही झड़िया सूखी लग जाती, झड़िया सूखी
रास मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाऊं। छिपे हो तुम कहाँ जाकर नाते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर नाते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा कर। मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। आज ये दशा है इन गोपियों की। उसी बीच उद्धव पहुंचे। उद्धव से किसी ने बात भी नहीं की। श्री कृष्ण के रूप में आए, वही रथ लेकर के आए। चर्चा जरूरी, अब ये कंस ने रथ क्यों भेजा है, अनेक प्रकार की चर्चा हुई है। वसुदेव नंद बाबा यशोदा के निकट गए हैं, कुशल क्षेम सुनाई है। लेकिन आज गोपियों का प्रेम देख करके उद्धव का ज्ञान कुंठित हो गया। उद्धव ने बहुत समझाया, वो परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अनेक वेदांत की बातें बताई। ब्रजवासी बोले भाई हमारा परमात्मा ऐसा नहीं है। अगर उसके हाथ नहीं होते तो माखन कैसे चुराता, पैर नहीं होते तो गैयों के पीछे कैसे दौड़ता। जिस समय उद्धव गोपियों को कुछ बता रहे थे ज्ञान की चर्चा, उसी समय एक भौंरा आया और भौंरा आके राधा रानी के चरणों में गुनगुनाने लगा। यही है राम जी भागवत का भ्रमर गीत। ये सब प्रसंग स्वतंत्र सुनने के हैं। जिससे हम प्रेम करते तो कोई भी वस्तु आए लगता हमारे प्रेमास्पद ने भेजी है। आज उस भौरे को देख के राधा रानी उससे वार्तालाप करने लग गई। वो गुनगुना रहा था, कहती मधुप कितब बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्यः कुछ विलुलित माला कंकुमस्मश्रुभिर्ना वहतु मधुपतिष्ठन् माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्रे। भौरे से कह रही तू मेरा स्पर्श मत करना, मास प्रसांघ्रिम। क्यों? भौरे का मुख आपने देखा होगा पीला होता है। बोले तेरा मुख जूठा है। मुझे पता है तुझे श्री कृष्ण ने भेजा है और तू उनकी माला पर बैठ करके आया है, क्योंकि उन्होंने गले में जो माला पहन रखी होगी किसी मथुरा की गोपी ने उनको अपने हृदय से लगाया होगा और उसके हृदय में लगा केसर कुमकुम पुष्पों में लग गया होगा। तू उस पुष्प पर बैठ करके आया है, इसलिए तेरा मुख जूठा है, मेरा स्पर्श मत करना। मानो गोपी करें तुझे आना ही था तो अपना मुंह धो करके आता, ठीक ठाक होके तो आता। और बोली मैं जानती हूं जैसे तेरे प्रियतम है ऐसे तू है। वो भी कपटी तू भी कपटी। श्याम सुंदर ऐसे नहीं है राम जी, गोपियों का प्रेमालाप है।
मानो गोपियां कह रही हैं जैसे वो हमारे पास रहे, बाद में धोखा दे के चले गए, ऐसे तेरा काम, कभी इस पुल पर बैठेगा, कभी उस पर, बाद मुड़ के चला जाएगा। गोपी कहती उनके कपट कहां तक हम गिनाएं। मृग यूरिव कपीन्द्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा त्रियमकित विरूपां त्रिजिता कामयाना। राम अवतार के, कृष्ण अवतार के, वामन अवतार के सब कपट गोपियां गिना रहे हैं। आखिर में कहा किसी ने जब इतने कपटी हैं वो तुम्हारे प्रियतम पर, उनकी याद में रोती क्यों हो, छोड़ दो उनको। इतना सुनते गोपियां रो पड़ी, वो जैसे भी हैं आखिर हमारे हैं। बस यही प्रेम की पराकाष्ठा है, वो जैसे हैं हमारे, हम कुछ भी कहें लेकिन हैं तो आखिर हमारे। उद्धव को गोपियों ने कुछ प्रेम पुरस्कार दिए हैं, अपने हृदय की भावनाएं दी। उद्धव गए हैं भगवान के पास लौट करके। आज देखा कि भगवान हंस रहे थे, उद्धव रोते रोते गए, गोपियों के चरणों की याचना करके रोते रोते गए हैं। और भगवान से बोले तुम बड़े निष्ठुर हो, जो ब्रजवासी तुम्हारी याद में इतना रोते हैं और तुम उनके पास जाते तक नहीं हो। भगवान ने कहा उद्धव, केवल तुम्हें प्रेमी बनाने को भेजा था, अपितु हम ब्रजवासियों से एक पल के लिए अलग नहीं होते। अपने श्रीअंग में ही संपूर्ण ब्रजवासियों का दर्शन कराया है, हम निरंतर इनसे मिले रहते हैं। अब तो उद्धव भी प्रेमी हो गए, क्योंकि भगवान का उद्देश्य ही था कि उद्धव को प्रेमी बना दें। इसके उपरांत कंस का तो वध हो ही गया था। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। मामा जी तो गए, लेकिन भगवान को मामी जी परेशान करने लगे। वो अपने पिता के पास गई रोती रोती, हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। वो हमारा जरासंध आया और उसने भगवान पर कई बार चढ़ाई की है, भगवान ने परास्त भी किया है। एक बार तो भगवान ये जरासंध हमारा दुष्टों से मिल गया, तो भगवान के पास काल्यवन को भेजा गया। भगवान ने काल्यवन का उद्धार मुचकुंद के द्वारा करा दिया है। और भगवान प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए, इसने चारों ओर से आग लगा दी है। भगवान ने छलांग लगाई और समुद्र में कूद गए। अपने संकल्प से दिव्य द्वारका का निर्माण कर दिया, अपने संकल्प से संपूर्ण यदुवंशियों को वहां बुला लिया और अब भगवान द्वारका में रहने लग गए। बोले द्वारकाधीश भगवान जय। भगवान द्वारका में विराजे हैं। सर्वप्रथम दाऊ दादा का विवाह रेवत महाराज की बेटी रेवती के साथ में हुआ। दाऊ जी का विवाह तो हो गया, अब भगवान ने सोचा हमें भी अपना विवाह कराना चाहिए। अच्छा, रेवती बहुत बड़ी हैं, त्रेता की हैं, दाऊ जी द्वापर के अंत के हैं। त्रेता में आदमी 14 हाथ लंबा होता था, द्वापर में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ का ही होता। अब विवाह तो हो गया, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या हो गई। दाऊ जी को कभी जाना होता मंदिर दर्शन करने और रेवती जी कहती हम भी संग चलें, और निकल जाते। तो दाऊ जी के मित्र बहुत दाऊ जी को चिढ़ाते थे, भाई जोड़ी बहुत अच्छी है। और दाऊ जी 7 हाथ के, रेवती 14 हाथ की। अगर देख नहीं होता होगा तो ऐसे देखते होंगे शायद। कहते दाऊ जी को एक दिन बड़ा गुस्सा आया कि सब हमारी हंसी उड़ाते हैं। दाऊ जी हल मूसल तो लिए ही रहते हैं, और जैसे अपने मूसल को लेके दबाया जोर से तो महाराज रेवती छोटी हो गई। आप लोग ऐसा प्रयोग मत कर देना कभी। हाँ, ना तो कोई खींचने से लंबा होगा, ना दबाने से छोटा होगा, तो परमात्मा है। भगवान ने विचार किया अपना भी विवाह हो, तो भगवान का प्रथम विवाह है रुक्मणी के साथ में संपन्न होता है। कुंदनपुर महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ के महाराजा हैं भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, सबसे बड़ा रुक्मी है और एक कन्या है जिनका नाम रुक्मणी। जब विवाह के योग्य हो गई तो अपने पुत्र से कहा बेटा तुम्हें अपनी बहन का विवाह नहीं करना। बोले जरूर करेंगे, पर किसी राजकुमार के साथ। और चेद नरेश शिशुपाल के संग विवाह पक्का भी कर दिया। इसी बीच में नारद जी महाराज पधारे हैं।
भगवान के गुणों का वर्णन किया है। रुक्मणी ने जैसे गुणों को सुना, इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो आई है, अरे मेरे प्रियतम तो श्री कृष्ण हैं। निश्चय कर लिया कि वर्ण करूंगी तो श्री कृष्ण का ही करूंगी, क्योंकि ये अनादि दिव्य दंपति हैं। समय तो हो रहा, पर एक बात प्रसंग बस हम जरूर कहेंगे। आजकल कथाओं को सुन करके लोग गलत शिक्षा ले लेते हैं। लोग ऐसा सोचते कि रुक्मणी ने अपने मन मर्जी से विवाह कर लिया तो हम लोग भी कर लें, क्या आपत्ति है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रुक्मणी ने अपनी इच्छा से विवाह नहीं किया। रुक्मणी की माँ चाहती, रुक्मणी के पिता चाहते, रुक्मणी के 4 भाई चाहते हैं। और दूसरी बात, वो राम जी परमात्मा हैं। परमात्मा के चरित्रों को अपने से घटाएं, ये उचित नहीं है। वो अनादि दिव्य दंपति हैं, अनेक जन्मों से वो एक ही हैं, खाली लीला करने के लिए लगाते हैं। विवाह का समय निश्चित आया। रुक्मणी ने सोची क्या करें, तो एक पत्र में 7 श्लोक लिखे हैं। एक ब्राह्मण को दिए, बोले ये द्वारकाधीश के पास पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता, अगर ये काम आपने कर दिया तो बस आपके बहुत बहुत गुण गाऊंगी मैं। वो श्लोकों को लेकर चला गया। आज भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी कन्या का अगर विवाह में देरी हो रही हो, किसी कारणों से विवाह न हो रहा हो, तो किसी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा इन 7 श्लोकों को जो भागवत में हैं, किसी ब्राह्मण से भोज पत्र पर लिखवा लें और उस ब्राह्मण को किराया खर्चा दक्षिणा दे करके द्वारकापुरी भेज दो और भगवान के मंदिर में वो भिजवा दो। आज भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कन्या का विवाह बहुत जल्दी होता, अच्छा वर मिल जाता उसके लिए। रुक्मणी ने पत्र लिखा, उसमें एक ही भाव था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, मैंने आपके गुणों को सुना, बस मैं आपकी हो गई। अब तो श्याम सुंदर कृपा करो, अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो बदनामी आपकी है इसमें। इतना लेके ब्राह्मण पत्र लेके गया, भगवान ने पढ़ा। ब्राह्मण बोला हम जाएं, भगवान बोले जाओ मत, हम भी साथ ही चल रहे, समय कम बचा है। पत्र को रखा सिंहासन पर और रथ में बैठे भगवान ब्राह्मण को बिठाए चल पड़े हैं। रास्ते में दाऊ दादा मिले, सारी सूचना मिल गई। दाऊ जी समझ गए कन्हैया विवाह करने जा रहा है। बोले चल कन्हैया, पीछे से हम आएंगे। अब तो भगवान पहुंचे। विवाह की कथाएं जो है ना, आप लोग सब जानते हैं, हम तो क्या सुनाएं विवाह की कथा। लेकिन भगवान का विवाह है इसलिए थोड़ा सुनाएंगे, क्योंकि संसार के विवाह की चर्चा करना भले ही निंदनीय हो, पर परमात्मा के विवाह की चर्चा अगर कोई करता तो वंदनीय है। क्योंकि सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गा वही सुनहि, जो भगवान के विवाह की चर्चा को गाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, तिनकर सदा उत्साह है। उनके हृदय में उत्साह होता, उनके घर में मंगल होता है। राम जी का जस ही ऐसा है। भगवान पहुंचे, इसके पहले शिशुपाल अपनी सेना लेकर के कई दिन पहले से पहुंच गया था। अच्छा, पहले विवाह भी कई दिन पहले से बारात आ जाती थी, कई दिन लगते थे। आजकल तो लगते ही नहीं विवाह जैसा घरों में। पहले घर में मंडप स्थापित होता था, कई दिन से गीत गवना शुरू हो जाते थे। आजकल तो पता ही नहीं चलता, विवाह होटल में गए और बस खत्म, समय नहीं किसी के पास। हमारे यहाँ 16 संस्कारों में राम जी विवाह एक संस्कार है। अग्नि की साक्षी में, ब्राह्मण की साक्षी में पाणी ग्रहण होता है। लेकिन आजकल विधिवत विवाह होते ही नहीं है। अपितु ये चर्चा करना लोगों को भले ही अच्छा न लगे, लेकिन जो शास्त्रीय बात है वो जरूर कहेंगे हम। मंडप के नीचे हवन करने का विधान है। आज जो वर होता, दूल्हा होता, वो जूता उतारना नहीं चाहता, जूता पहन के ही हवन होता है। फिर कहते विवाह ठीक से नहीं हुआ, हमारा कलह होता है, झगड़ा होता रहता है। अरे राम जी, आपने विधि का पालन किया कहां पर है? विवाह संस्कार मान करके करो। एक 16 संस्कारों में संस्कार है विवाह, विधिवत करो, शास्त्र की विधि का ध्यान रखो। भगवान पहुंचे हैं। शिशुपाल तो कई दिन पहले से था ही। अब इधर भगवान जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने सोचा कि विवाह तो हमको ही करना है। अब आप लोग जानते हैं ना कि विवाह के पहले वो दूल्हा को घोड़े पे बिठा के घुमाते हैं, क्या क्या करते हैं।
भगवान ने भी सोचा हमें कौन घुमाएगा, खुद ही घूम लेते हैं। और ठाकुर जी रथ पर बैठे पूरे नगर में चक्कर लगाए। अब भगवान की रूप सुधा को जो देखे तो सब अपने अपने देवताओं को मना रहे थे, हमने कोई पुण्य किया हो भगवान तो रुक्मणी को यही पति मिलना चाहिए। सब ये चाह रहे थे। भगवान बोले चिंता मत करो। अब रुक्मणी ने पत्र में लिखा था हमारे यहाँ कन्या गौरी